Assalamualaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको आपके फ़ायदे के दो तीन बातें बताते चलूँ। स्टूडेंट्स, हमारे लाइफ में होता क्या है, हम जब कोई काम करते हैं तो उस पर लोग तनकीद करना स्टार्ट कर लेते हैं, और जब लोग तनकीद करते हैं तो हमारा दिल जो है उस काम से बढ़ जाता है, फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना। लेट्स सपोज़ अगर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो और आपको लोग कहे कि यार तुमने क्या काम स्टार्ट किया है, तो कोई काम ही नहीं है, तो आपने लोगों के बातों में नहीं आना, उनके बातों को आपने इग्नोर करना है। वो आपने सुना ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो लोगों की बातों को आपने माइंड नहीं करना और अपना काम जो है वो हमेशा जारी रखना है। वो आपने सुना होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो आपने ऐसी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, हमेशा मेहनत करनी है, मेहनत कभी भी नहीं छोड़नी। तो चले आइए अपने एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून इज। यानी स्टूडेंट्स, वो कौन सा प्लेनेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मून है। तो स्टूडेंट, उस प्लेनेट का नाम है जुपिटर। यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया कि जुपिटर में जो है सबसे ज़्यादा मून्स है। अब इस मून्स की तादाद कितनी है, तो स्टूडेंट जुपिटर में जो टोटल मून्स है वो या तो 80 हो सकते हैं और या 92 हो सकते हैं। अगर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ जुपिटर के बारे में, तो सुनिए, ये फिफ्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन और जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 सियारे हैं, 8 प्लेनेट्स हैं, जिसमें जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट है। और आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि जुपिटर में जो गैस है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, बॉयलिंग ऑफ एन एग इज़ अ चेंज विच इज़। यानी सुन, जब हम एग को बॉयल करते हैं तो ये जब हार्ड में चेंज हो जाता है, तो ये कौन सा चेंज है। तो बेसिकली ये हमारे पास केमिकल चेंज है। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। अब आपको मैं केमिकल चेंज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे, मतलब केमिकल चेंज है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि एक का जो वाइट होता है वो ज़्यादातर प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स पाए जाते हैं, वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, जिन्होंने मतलब टर्शरी वो एक दूसरे के साथ कॉइल हुए होते हैं और उन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया होता है। अब अगर मैं बात करूं, जब आप एक को हीट देते हो तो इसमें डीनेचुरेशन हो जाती है, कोआगुलेशन फैक्टर ऑन हो जाता है, और एक जो है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइट इंक्रीज ओवर टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ये तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, मुझे लगता है इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं होगी। सो द इफेक्ट ऑफ हाइट इंक्रीज ओवर टेम्परेचर मीन टेम्परेचर डिक्रीज। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, लेक ऑफ ब्लैंक काजेज डायबिटीज। स्टूडेंट्स, नीचे हमें जो ऑप्शंस दी गई है इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डायबिटीज़ काज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो फैक्टर है इंसुलिन। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट, इंसुलिन क्यों डायबिटीज़ काज करता है। स्टूडेंट, डायबिटीज़ हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है। इंसुलिन का काम क्या है, पेनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसमें इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो हमारे ब्लड में तो उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। जब इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन की बाज़ औक़ात कमी आ जाती है, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़ कंडीशन आ जाता है। इंसुलिन पर हम आर्टिफिशियल लगाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो इंसुलिन का ये फंक्शन है। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, विच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ सिस्टर। यानी स्टूडेंट्स, वो कौन सा प्लेनेट है जिसे हम अर्थ की बहन कहते हैं, ज़मीन की बहन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लेनेट का नाम है विनस। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आप लोगों को ये बताया है कि जो वेनस है इसको हम अर्थ सिस्टर कहते हैं, और अगर मैं आपको वेनस का दूसरा नाम बताऊं तो इसको हम ट्वेन सिस्टर भी कहते हैं। इसको हम ट्वेंस क्यों कहते हैं या अर्थ सिस्टर क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इसकी कंपोजिशन सेम है। अगर हम अर्थ की इंटरनल कंपोजिशन को देखें
और फिर हम वीनस की कंपोजिशन के देखें तो इनका जो कंपोजिशन है वो सेम है। अब अगर मैं आपको वीनस की सरफेस टेम्परेचर की बताऊं तो वो है 464 डिग्री। सी मैं सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, इंटरनल टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर वीनस के ऊपर हम डेंसिटी सॉरी ग्रेविटी की बात करें तो वो है 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर स्टार्स मेनली मेड ऑफ। यानी स्टूडेंट जो स्टार्स है इसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, किस चीज़ से मिलकर बने हैं। तो आप लोगों को मज़े की बात बताऊं कि बॉल ऑफ गैस है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। और स्टूडेंट्स आपको ये भी बताते चलूं कि जो स्टार्स है, सन के अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें जो मेन गैस है वो हीलियम एंड हाइड्रोजन है। ये आपको लाजमी से याद होना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन बिकॉज। यानी सुनो जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहते हैं, तो सुनो इसका जो रीज़न है वो है ऑप्शन डी। जापान बीइंग ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द अर्लीस्ट सनराइज। ये सुन जो जापान है ये ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में, जिसमें होता है क्या है, सन सबसे पहले सनराइज होता है जापान में, तो जिसकी वजह से हम जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक ऑफ बॉडी वेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्लड समझाना चाहूँगा कि ब्लड क्या है। हम ब्लड जो है ये कम्प्लेक्स फ्लूइड है हमारी बॉडी में, जिसके दो पार्ट्स हमारे बॉडी में मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज योर सेलुलर पार्ट एंड द सेकंड वन इज प्लाज्मा पार्ट। 45% हमारे पास ब्लड में सेल्स होते हैं और 55% हमारे पास प्लाज्मा होता है। सेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। और अगर प्लाज्मा की मैं बात करूँ तो उसमें 90% वाटर है और 10% उसमें प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। और अगर मैं ब्लड की बात करूँ ह्यूमन बॉडी में कि कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है, तो वह है 7%, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, कॉज ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट्स मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो मॉस्किटो की वजह से काज होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो मॉस्किटो है, मलेरिया है, ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली इफ़ेक्ट करते हैं स्प्लीन को, ठीक है। लेकिन स्प्लीन के अलावा स्टूडेंट्स ये आपके किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं और आपके लीवर को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब जिस बंदे को मलेरिया होगा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो सकता है, और टेम्परेचर के साथ साथ जब टेम्परेचर हाई होगा तो उस बंदे को शेकिंग चिल्स भी होगी, यानी हर टाइम वो कांप रहे होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स इज। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को गैलेक्सी समझाना चाहूँगा। गैलेक्सी तो मैं बहुत ज़्यादा अपने प्रीवियस पार्ट्स में समझा चुका हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपको गैलेक्सी समझाना चाहूँगा। स्टूडेंट गैलेक्सी क्या है, जब बहुत ज़्यादा डस्ट, ठीक है, गैसेस और पॉल्यूशन इकट्ठा हो जाए ह्यूज अमाउंट में, तो ये हमारे पास गैलेक्सी बनाते हैं। और जो हमारे यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी है वो है स्पाइरल गैलेक्सी, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारी एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको शुरू में कुछ बातें बताई, आपने ज़रूर इस पर अमल करना है। ज़िंदगी में लोग ऐसे होते हैं जो आप पर तनकीद करते होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स लोग पे दाही इसलिए हुए हैं कि आप पर तनकीद करें, लोगों का और कुछ काम नहीं है, वो आप पर तनकीद करेंगे, खुद तो उनको कुछ आता नहीं है। अगर आप चैनल चला रहे ही हँस रहे होंगे तुम पर, क्यों चैनल चला रहे हो, क्या फ़ायदा है। तो लोगों की बातों पर फोकस नहीं करना, बस अपना मेहनत खामोशी से जारी रखना है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।